यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबे अरसे से अभ्यर्थी से इंतज़ार में बैठे थे कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, तो अब कहीं ना कहीं जो इंतज़ार है अभ्यर्थियों का वो समाप्त होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 2 घंटे पहले की खबर है और इसे लेके जो पत्रकार हैं उन लोगों से भी वार्ता हुई है। ठीक है, तो साफ तौर पर देखिए लिखा है कि बिहार में टीचर बहाली का रास्ता हुआ साफ। जी दोस्तों, सरकार ने हाई कोर्ट में कहा दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने को तैयार। तो देख सकते हैं कह दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने एक डिजिटल आंदोलन की तैयारी की थी और जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन को चलाया गया इन सभी का एक सकारात्मक जो है रूप देखने को मिला और इससे कहीं ना कहीं अब बहाली की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। सरकार जो है वो मान चुकी है, दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने के लिए तैयार है और कहा है कि भाई अब नियुक्ति से जो रोक है वो हटा दी जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, नियुक्ति से रोक जो है वो हटाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो दिव्यांगों को जो आरक्षण का मामला है यानी कि दिव्यांग को 4% आरक्षण देना है वह देने के लिए सरकार है वो तैयार है। तो देखिए अच्छी खबर है, आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो देखते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और साफ तौर पे देखिए दैनिक भास्कर ने ये खबर जो है पब्लिश की है, सुलझा पेंच बस कोर्ट के निर्देश का है इंतज़ार। आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि सुलझा पेंच बस कोर्ट के निर्देश का है इंतज़ार। तो कहीं ना कहीं 4% जो दिव्यांगजनों को आरक्षण देना था वो आरक्षण का जो मामला है वो सॉल्व हो चुका है। अब कह रहे हैं कि भाई बस कोर्ट का इंतज़ार है कि बस कोर्ट एक बार कह दे तो ये प्रक्रिया आगे संपन्न हो जाए। ठीक है, तो अच्छी खबर है भाई। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभ्यर्थियों की मुहिम और भास्कर की खबर के बाद सरकार भी राजी, बस कोर्ट के आदेश का है इंतज़ार। तो 4% आरक्षण देने के मामले में सरकार अब कहीं ना कहीं तैयार नज़र आ रही है। और देखिए लिखा है शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर 2 दिनों तक अभियान चलाया था, विपक्ष का भी साथ उन्हें खूब मिला था। भास्कर इससे जुड़ी हर खबर को प्रमुखता से सामने लाया। इसके बाद बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर चीफ जस्टिस से मामले पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया उनसे और चीफ जस्टिस ने। और ये देखिए शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर शिक्षा मंत्री ने कहा चीफ जस्टिस को कि भाई शीघ्र विचार करें, वो 4% आरक्षण देने के लिए शिक्षा विभाग था वो तैयार है। तो इस पे जो है देखिए सहमति बनी और कहीं ना कहीं बहाली का रास्ता अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छी खबर है जो अभ्यर्थी लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे कि नियुक्ति कब तक होगी उनके लिए। आगे देखिए लिखा है यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की मुहिम और भास्कर खबर के बाद सरकार भी राजी, बस कोर्ट के आदेश का इंतजार। शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर 2 दिनों तक अभियान चलाया, विपक्ष का भी साथ इन्हें खूब मिला। तो विपक्ष कहीं ना कहीं सामने आता है, आपने देखा होगा, चाहे आप शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि बिहार में जिस प्रकार तेजस्वी यादव का भी सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने इस मामले पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया है। पूरा मामला लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन का है। तो एक अच्छी खबर आ रही है सामने उभर के। ब्लाइंड केस एसोसिएशन आप देख सकते हैं कि जो मामला था इस पे अब सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब तक की बड़ी खबर, कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला जिसके लिए आवेदन भी जमा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ब्लाइंड एसोसिएशन की मांग मान ली गई है। तो कह सकते हैं कि भाई ब्लाइंड एसोसिएशन की जो मांग है वो मान ली गई है और शिक्षक नियुक्ति का रास्ता अब कहीं ना कहीं जो है वो दोस्तों वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो लंबे अरसे से जो लोग इंतज़ार में बैठे थे कि नियुक्ति कब तक होगी, तो नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ब्लाइंड एसोसिएशन था
ठीक है, कि मांग मान ली गई है। यही मांग थी उनकी कि 4% जो है वो आरक्षण उनको दिया जाए, और इस मांग को देखिए मांग लिया गया। सरकार ने एडवोकेट जनरल ने पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन खबर सामने उभर के आ रही है, और 4% आरक्षण पर सहमति बन गई है, और अब नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं खुलता नजर आ रहा है। क्योंकि जो लंबा पैंच था वो केवल 4% आरक्षण को ही लेकर था। देख सकते हैं, शिक्षक नियोजन को लेकर ब्रांड एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। बहाली में दिव्यांगों के 4% आरक्षण का मामला था कि भाई उन्हें 4% जो है वो आरक्षण जो दिया जाए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी थी। इसके बाद सरकार ने बहाली की पूरी प्रक्रिया रोक दी थी। तो अब कहीं ना कहीं यही एक मेन मुद्दा था, और अब इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया। एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि इस वर्ष मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन होली की छुट्टी और कोरोना के कारण जो है सुनवाई टाल दी गई। तो आप देख सकते हैं, और अब कहीं ना कहीं शीघ्र सुनवाई की बात कही जा रही है। ये एक दबाव है दोस्तों, ये आपकी मेहनत का फल है जो आप लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, और जो आपने लोगों ने ट्विटर पे मुद्दा रखा था बिहार नेक्स्ट टीचर, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अब देखने को मिला है कि महाधिवक्ता चीफ जस्टिस से इस पर शीघ्र सुनवाई की बात कही गई है। तो 4% आरक्षण देने के लिए शिक्षा विभाग जो है वह राजी हो चुका है, और अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। हाई कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मान ली है, इसलिए अब पूरी बहाली को रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि याचिकाकर्ता की जो मांग है वो मान ली गई है, तो पूरी बहाली को जो रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर को संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग जो था वो मान चुका है, और शिक्षा विभाग ने कहा कि भाई वो 4% आरक्षण जो है वो देने के लिए तैयार है, और अब कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया जो है खुल चुकी है, कह सकते हैं खुल चुकी है एक तरीके से, और अब नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री की पहल, शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट से फिर मेंशनिंग करे। सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने देख सकते हैं एक दिन पहले कहा था कि सरकार ने पहले भी इस मामले में मेंशनिंग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस कोरोना ग्रस्त हो गए थे और सुनवाई टली थी। तो अब कहीं ना कहीं देखिए, अब कोई दूसरा पेच नहीं है, अब कोई भी पेच नहीं फंसा है नियुक्ति का। अब नियुक्ति पत्र और नियोजन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, अब कोई औचित्य, अब कोई दूसरा पैच नहीं, सिर्फ कोर्ट के निर्देश का है इंतजार। अब बस कोर्ट का निर्देश जैसे ही आता है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। सरकार की ओर से पुनः मेंशनिंग करने और कोर्ट को यह आश्वासन देने के बाद कि वह दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की मांग को क्या करता है, स्वीकार करता है। बस अब नियुक्ति की प्रक्रिया कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ खबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोले शिक्षा मंत्री नियुक्तियों के लिए तैयार बैठी है सरकार। आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि वो नियुक्ति के लिए जो सरकार है वो तैयार बैठी हुई है। ठीक है, कोर्ट का आदेश मिलते ही स्कूली शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार न्यायालय की इजाज़त मिलते ही तत्क्षण नियुक्तियाँ करने के लिए तैयार बैठी है। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्तियाँ करने के प्रति गंभीर है। जिन्हें भी इस विषय से थोड़ा भी सरोकार है, उन्हें पता है कि ये नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई हैं। सर्वाधित है कि इस नियुक्तियों से संबंधित प्रक्रियाएं अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रही हैं। आगे देखिए गया, पिछले वर्ष पूरी हो गई होती, लेकिन बीच में कोरोना और चीफ जस्टिस कोरोना से ग्रसित हो जाने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हुई है। पिछले सप्ताह भी सरकार की तरह से सुनवाई दे सकते हैं ग्रीष्मावकाश के पहले करने की गुजारिश थी, लेकिन न्यायालय से इसमें देरी हुई। तो कुल मिलाकर देखिए कहा जा रहा है कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो है वो कोर्ट के कारण ही रुका हुआ है। और वहीं देखिए कल ये भी खबर आई थी, आप देख सकते हैं इसे लेकर कि भाई कितनी रिक्तियाँ फंसी हुई है। ये रिक्तियाँ फंसी देख सकते हैं हाई स्कूल में 30,000 हैं, सहायक प्रोफेसर की आप देख सकते हैं, सिपाही की
फेयरमैन की, आप देख सकते हैं तमाम रिक्तियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे खाली हैं। हाई स्कूल में बात करें 37,440, ठीक है। तो ये तमाम बताया गया था कि हाई स्कूल शिक्षक होगा, ये रिक्तियाँ जो है ये आने वाली रिक्तियाँ अब बता दी गई हैं कि अब कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी। तो हाई स्कूल में देखिए जो है STT की 37,000 पदों पे भर्ती होगी, ठीक है। और वहीं अलग अलग भी बताई गई है भर्तियाँ, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी अब नई भर्तियाँ हैं जो होने वाली हैं। एक नज़र यह भी है प्रारंभिक स्कूल शिक्षक में देखिए 91,000 देखिए 762 हैं। स्वीकृत पद देखिए है 4 लाख देख सकते हैं 61,763 हैं, जिसमें रिक्त आपके देख सकते हैं इतने पद खाली हैं। उच्चतर माध्यमिक में देखिए शिक्षक स्वीकृत देख सकते हैं 1,05,273 पद हैं, सहायक प्रोफेसर के बताए गए हैं। वहीं रिक्त पद देखिए 62,000 हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, सहायक प्रोफेसर के भी दे सकते हैं। और इस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा पद जो है वो खाली हैं। हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती का मामला अटका है, देरी यही एकमात्र वजह है। देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर प्रश्न पूछे गए थे कि न्यायालय में दिव्यांग आरक्षण का मामला अटका हुआ है, फैसला आते ही बहाली प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही सुनवाई होनी थी, देखिए कहा इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाई। सीधी बात विजय कुमार चौधरी ने देखिए यहाँ पर कहा है, प्रश्न भी पूछे हैं उसके आंसर भी दिए हैं। जो कमी का असर जो है पढ़ाई पर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें हैं जो कि प्रारंभिक देख सकते हैं से लेकर उच्च शिक्षा तक में पढ़ाई दुरुस्त करने की बात इन्होंने कही है। तो बहुत सारी बातें शिक्षा मंत्री ने रखी थी। उनका कहना है कि भाई वो जल्द से जल्द नियुक्तियाँ जितनी भी फंसी हुई हैं उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कल एक खबर आई थी, इसको मैंने दिखाया आपको कि भाई इसमें रिक्त पद कितने हैं, ठीक है। रिक्त पद से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई अब आगे आने वाली भी बहाली का रास्ता खुलेगा अगर ये बहाली हमारी पूर्ण हो जाती है। तो शिक्षा जगत संबंधित दोस्तों कोई भी खबर आए सीधे आप तक पहुंचाएंगे, तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। वहीं देखिए कुछ नए नए काम भी शिक्षकों के द्वारा अब किए जा रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंपेन चलाने की बात कही जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा नियोजन के ट्विटर पेज के द्वारा किए गए आह्वान पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर ट्रेंडिंग के बाद आए शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक ईमेल दे सकते हैं मेल कैंपेन चलाने की बात कही है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं शिक्षक अभ्यर्थी चला रहे हैं, वो चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं और इसका सकारात्मक रूप भी देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँचती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।